हेलो स्टूडेंट्स। मैं आ गई हूँ आपके सामने आपके न्यू चैप्टर के साथ में। ठीक है, चैप्टर का आपका नाम है द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे एक ही चैप्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन हम इस चैप्टर को टू पार्ट में ही कवर करेंगे, एक वीडियो में हम इसको कवर नहीं करेंगे। तो जो आपकी फर्स्ट स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और जिसको लिखा है किन्होंने, मिस्टर लियाम ने। ठीक है, तो बेसिकली जो चैप्टर है आपका, इसका जो मॉरल है वो कुछ वही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको ये भी दिखाई देगा कि कई बार जो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में थोड़े से हार्श हो जाते हैं तो वो हमारे ही भले के लिए होता है। ठीक है, सो ज़्यादा ज्ञान ना बांटते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, दिस स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल्स। सीगल की फैमिली के बारे में एक स्टोरी है। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है। ठीक है, देयर वॉज अ यंग चाइल्ड इन द फैमिली हु वॉज अनेबल टू फ्लाई इवन आफ्टर सेवरल ट्राइज। बहुत सारे ट्राई कर लिए, लेकिन उसमें एक छोटा बच्चा था, सीगल का छोटा सा बर्ड था, वो क्या नहीं कर पा रहा था, वो बहुत सारे ट्राई करने के बाद में भी उड़ नहीं पा रहा था। द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन वंस लाइफ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि पूरी की पूरी स्टोरी किस चीज़ को हाईलाइट करेगी कि फैमिली और फ्रेंड्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। इट ऑल्सो गिव्स अ मैसेज दैट वन नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ ओन लाइफ। ये वही बात है जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में कही थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होती है इस चीज़ का विश्वास करने की कि उसको खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे अपने जीवन में जो भी हर्डल्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे निकलने के लिए। ठीक है, द सीगल फैमिली, अब बात करते हैं सीगल फैमिली की। द सीगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 सीगल्स, मदर, फादर, 3 सन्स एंड 1 डॉटर। ये सीगल फैमिली है, इसमें 6 मेंबर हैं, जिसके अंदर मदर फादर हैं, 3 उनके सन हैं और 1 उनकी डॉटर है। ठीक है, ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द यंगेस्ट सन आर एक्सपर्ट इन फ्लाइंग हाई। सारे के सारे उड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, क्या है, एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन जो छोटा वाला है केवल उसको छोड़कर, his parents have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do that and does not want to try anymore. उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत बार कोशिश की कि क्या करने की, टीच करने की कि कैसे उड़ा जाता है, लेकिन उसको क्या लगता है, ही इज स्केयर्ड, वो डरा हुआ है। ठीक है, उसे बहुत डर लगता है और वो चाहता ही नहीं है, क्या, उड़ना नहीं चाहता है। He relies on the food that his parents bring back from their flights. जब उसके पेरेंट्स उड़कर कुछ खाना लेकर आते हैं अपने बीक्स में या अपने क्लॉज में उसको होल्ड करके, तो क्या करता है, वो उस फूड के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो अपना कोई प्रयास नहीं करता है कि भाई मुझे भी उड़ना चाहिए और मुझे उड़ के अपना फूड अपने आप लेकर आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी का भी स्टार्टिंग है। देन फिर क्या होता है, यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग, क्या डर है उसको। द यंगेस्ट सन इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज ही थिंक्स, क्या प्रॉब्लम है, क्या है उसकी, दैट इफ ही फ्लाइज हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि अगर मैं उड़ूंगा तो मेरे जो विंग्स हैं वो क्या नहीं करेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। एंड ही वुड फॉल डाउन इन द सी, वो सी में गिर जाएगा, बिलो नीचे चला जाएगा, एंड ड्रॉन, और क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये उसका डर है जिस वजह से वो उड़ नहीं पाता है। इवन हिज पेरेंट्स हैव रिबुक्ड हिम, बहुत बार उसकी डांट पड़ी है, बहुत बार उसको रिबुक किया गया है। दे इवन थ्रेटन्ड हिम, उन्होंने उसको धमकियां भी दी हैं कई बार। इफ ही डज नॉट फ्लाई, कि अगर तुम नहीं उड़ोगे, ही वुड डाई ऑफ हंगर, तो तुम भूख से मर जाओगे। बट ही डज नॉट ट्राई, लेकिन फिर भी उसने उड़ने की कोई कोशिश नहीं की। नाउ पेरेंट्स लीव यंग सीगल अलोन। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं कि भाई ये तो हमारी सुन नहीं रहा है, तो हमें इसे अकेला छोड़ देना चाहिए। आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटैम्प्ट्स, बहुत सारे फेल अटैम्प्ट होने के बाद में हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन, उन्होंने बहुत ट्राई किया लेकिन सारे के सारे अटैम्प्ट क्या हो गए, फेल हो गए। तो उसके पेरेंट ने उसको क्या किया, अकेला छोड़ दिया ऑन द रॉक विदाउट फूड, और उस रॉक पर छोड़ दिया जहाँ पर कोई भी फूड नहीं था। दे इवन टॉन्ट हिम, उन्होंने उसको कमेंट्स भी किए फॉर हिज कॉवर्डियस। कॉवर्डाइज मतलब उसके कायरता के, उसके ऊपर कमेंट किए कि तुम इतने बेकार हो, तुमसे उड़ा नहीं जाता, जैसे यूजुअली पेरेंट्स करते हैं ना कि बेटा तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ कमेंट्स फ्रॉम द पेरेंट्स हम सब सुनते हुए आए हैं। ठीक है, सेम विद द सीगल ऑल्सो। तो उसको भी बहुत सारा उसके पेरेंट्स ने क्या किया कि बड़े कायर हो, उड़ नहीं पा रहे हो, अपना खाना आप खुद से नहीं ला सकते हो, वो सब उन्होंने करके उसको रॉक पे छोड़ दिया। द यंग सीगल लुक्स एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर एंजॉयिंग
स्विमिंग डाइविंग इन द सी वाटर फॉर फिश टू फीड themselves। अब वो देख रहा है, बैठा हुआ है रॉक पे बैठ के क्या देख रहा है कि भाई देखो मेरे जो भाई बहन हैं वो कितने मज़े कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं सी के अंदर, डाइविंग कर रहे हैं सी के अंदर, और अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए फूड लेकर आ रहे हैं, ठीक। बट नो वन कम्स नियर हिम टू ऑफर फूड। और बैठ के क्या सोच रहा है, सबके सब खा रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि मैं यहाँ पर रॉक पर अकेला बैठा हुआ हूँ तो मुझे भी कुछ खाना ला के दे दें। अभी भी दिमाग में क्या है, डिपेंडेंसी है। अभी भी दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि भाई मुझे भूख लगी हुई है तो मुझे उड़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, हंगर एंड हीट इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो क्या होता है, उसको भूख लगने लगती है और वहाँ पर उस एरिया में बहुत ज़्यादा उसको हीट आने लगती है। एज अ टाइम पास, जैसे समय निकलता था, यंग सीगल को नॉट टॉलरेट द हंगर, वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाता, एंड द हीट, और जो गर्मी आ रही थी। ही मूव्स क्लोजर टू द लेज एंड pretends to fall asleep but nobody takes notice of him। अब वो क्या कर रहा है, मैं किनारे पे चला जाता है और क्या कोशिश करता है कि सब लोग मुझे देख लें, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं वो मुझे देखें कि देखो मैं तो बेहोश हुआ जा रहा हूँ भूख की वजह से, मुझे तो खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनको असली मैं दिखाता हूँ, प्रिटेंड्स, क्या करके दिखाता हूँ, दिखावा, नौटंकी करके दिखाता हूँ उनको, क्या कि देखो क्या हो चुका है कि मैं तो बिल्कुल ही भूख की वजह से बेहोश हो जा रहा हूँ, ठीक। बट नोबडी टेक्स नोटिस हिम, लेकिन किसी ने उसकी इन एक्शंस पे कोई ध्यान नहीं दिया। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव ऑलरेडी हैड हार्टी ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना मनपसंद नाश्ता जो था वो लोग कर चुके थे। एंड फादर सीम्स बिजी इन एडमायरिंग एंड क्लियरिंग द फेदर्स ऑन हिज बैक, और जो फादर थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने बच्चों का क्या कर रहे थे, उनको एडमायर कर रहे थे, उस समय वो बिजी थे और वो अपने फेदर्स को भी क्लीन कर रहे थे, ठीक है। द मदर लुक्स एट हिम एंड ट्राइज टू टेम्प्ट हिम विद पीसेस ऑफ फिश। जो मदर थी वो क्या करती, उन्होंने उसकी तरफ देखा और उसको दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी, पीसेस ऑफ फिश। हिज बैगिंग एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट हर, लेकिन उसकी मम्मी ने भी क्या नहीं किया, उसको वो दिखा तो नहीं थी लेकिन उसको दिया नहीं, तो उसका जो वो मांग रहा था, हिज बैगिंग मतलब मांगना, और क्राइम जो वो रो रहा था, उस चीज़ ने भी उसकी मम्मी को क्या नहीं किया, अफेक्ट नहीं किया। तो क्या आपको रियली में ऐसा लगता है कि मम्मी को अफेक्ट नहीं किया होगा? नहीं, अफेक्ट किया था, बट अब उसको सिखाना भी तो है। कई बार पेरेंट्स को बहुत हार्ड होना पड़ता है, किस लिए, कि बच्चे मेरे कुछ सीख जाएं, ठीक है। अब यंग सीगल डाइव्स फॉर फूड। The young seagull was very hungry, अब वो बहुत भूखा था। He was surprised enough at his mother's ignorance of his pitiful condition, जो उसकी करुणा भरी दशा हो चुकी थी, उस दशा को देखकर भी उसकी मम्मी का मन नहीं पिघल रहा था, उसे ये देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा था। Thus he dives for food, इसलिए वो अब उसने क्या किया, उसने डाइव किया, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए। He begins to fall down with a scream as soon as he dives, और जैसे ही उसने अपनी डाइव लगाई, उसने पहले छलांग लगाई, क्या होने लगा, वो उसे ऐसा लगा मैंने नीचे गिरने वाला हूँ, और जब वो नीचे गिरने वाला था तो उसकी स्क्रीम, चीख निकल गई उसकी, ठीक है। देन फ्लाइट बिगिंस, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, द यंग सीगल बिगिंस टू फॉल इन द सी, जैसे ही वो समुद्र में गिरने वाला था, ही इज अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग, उसे डूब जाने का डर था। सो ही ट्राइज टू स्प्रेड हिज विंग्स, उसने अपने पंखों को खोलने की कोशिश की आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, एंड बिगिंस फ्लाइंग, और क्या हुआ, वो उड़ने लगा। ही फील्स अ लिटिल डिजी बट ऑल हिज फील वैनिस्ड, ऑल हिज फियर वैनिस्ड, ठीक है। उसे थोड़ा सा तो डर लगा, डिजी फील कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, थोड़ी देर में जो सारा डर था वो वैनिश हो गया, वो सारा चला गया, डिसअपियर्ड मतलब। ही सोर्स स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड, थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर आया। He could finally fly on his own, और थोड़ी देर के बाद वो क्या करने लगा, वो खुद उड़ने लगा, ठीक। Then what happened? Joy of flight and reunion of family. The seagull comes so happy and soars higher calling ga ga ga. सारे सीगल उसको उड़ता हुआ देखकर सारी फैमिली रिकलेक्ट हो गई, वहाँ पर सब लोग रिजॉइन हो गए, और ज्वाइन होने के बाद में वो एक पर्टिकुलर खुशी का सॉन्ग मिलके जो उनकी साउंड आ रही थी, वो इस टाइप की साउंड आ रही थी। इट वॉज रियली अ जॉयस मोमेंट फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए खुशी का समय था।
his brothers and sister along with his parents come near to increase and cheer him. सारे मिलकर आए और एक साथ उसको क्या करने लगे, cheer up करने लगे. The young seagull successfully made his first flight. और यंग सीगल ने अपनी इस तरीके से पहली उड़ान हासिल कर ली. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टोरी थी. और फर्स्ट स्टोरी के बाद में हम देख लेते हैं इसका ओके इसके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं. और सो मोरल ऑफ द स्टोरी तो यू नो वेरी वेल. इसमें फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ था उसी के अंदर आ चुका है कि जो बेसिकली आपकी स्टोरी है वो किस चीज़ के बारे में है, फैमिली सपोर्ट के बारे में है और दूसरा अपने अंदर विश्वास करने के बारे में है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टोरी. आई विल कवर सेकंड स्टोरी इन सेकंड वीडियो इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन इसको अच्छे से पढ़ लो. अगर इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो देन लेट मी नो, आई विल सॉल्व दैट. ओके, टिल देन आई एम कमिंग विद न्यू वीडियो. टेक केयर, बाय. और खूब सारा पढ़ो, ठंड का टाइम है, अच्छे से रजाइयों में बैठ के पढ़ो बिकॉज ऑफ विंटर ब्रेक भी आप लोगों को चल रहा होगा. ठीक है.